जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस की लाइफ कैसी रहेगी 4 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 जनवरी के दिन लियोस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, लियोस की हेल्थ, लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है पेज ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको अपना सच्चा प्यार, जेन्युइन लव ऑफर करने वाले हैं। ये शुगर डैडी, शुगर मॉम हो सकते हैं, या फिर ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो सकते हैं, थोड़े से रूड भी हो सकते हैं, स्टार भी हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं। ओके एंड ये अब मे भी इनके अंदर पहले बहुत प्राउड था, लेकिन अब ये प्राउड ख़त्म हो चुका है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि ये लोगों के लिए तो एम्परर हैं, लेकिन आपके सामने एक छोटे बच्चों जैसे बन जाते हैं, क्योंकि इनके दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा प्यार है। ओके, तो यहाँ पे साइन आ चुके हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। सारे साइन आ गए हैं। इंपॉर्टेंट कौन सा है आपके लिए? 1 2 3। तो मेष, सिंह और धनु राशि आपके लिए स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 2 10 2। तो 22 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फिर 2 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 3, बस इतने ही नंबर हैं। ठीक है, 2 22 10 एंड 3, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त किसी तरह के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर जैसे आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, फैमिली का सुख देख रहे हैं, एंड वो इस रिलेशनशिप को परमानेंट और सीरियस वे में हैंडल करना चाहते हैं। मतलब वो किसी भी तरीके से कोई लूप होल छोड़ना नहीं चाहते हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है, जैसे आपके पार्टनर किसी बात को लेके डाउटफुल हैं, किसी दोराहे पे खड़े हैं, डिलेमा में फंसे हुए हैं, वो किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। हो सकता है कि उनके सामने 2 सिचुएशन हो, जैसे फैमिली या लव को चूज़ करना है, या फिर करियर या रिलेशनशिप में से किसी एक को चूज़ करना है। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस डायरेक्शन में उनको आगे बढ़ना चाहिए। एंड जैसे उन्होंने अपनी फीलिंग्स पर थोड़ा कंट्रोल किए हुए हैं, कि जैसे अभी वो डिसीजन लेने की कंडीशन में नहीं है। हालांकि यहाँ पे 2 ऑफ बैंड की एनर्जी दिख रही है, तो ऐसा दिख रहा है कि देखिए 10 to 12 की एनर्जी आ चुकी है। तो 12 का मतलब ये है कि आपके पार्टनर स्टक थे, हैंग्ड थे, पनिशमेंट जैसा फील कर रहे थे, क्योंकि ये चाहते तो हैं आपके साथ एक ब्यूटीफुल फ्यूचर की फाउंडेशन रखना। लेकिन दिक्कत ये है कि इनका टाइम साथ नहीं दे रहा है, या फिर ये डिसीजन ले पाने की सिचुएशन में नहीं है। इसकी वजह से ये खुद भी लटके हुए थे, एंड मे भी आपको भी लटका के रखा था। लेकिन अब यहाँ पे 2 ऑफ बैंड की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपको चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि 10 to 12 to 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। मतलब अब आपके पार्टनर बैलेंस में आ चुके हैं, एंड इनको समझ में आ चुका है कि इनको आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बॉटम की एनर्जी पेज ऑफ कप से, तो आपके पार्टनर अब आपके लिए कोई ऑफर लेके आ रहे हैं, अपने सच्चे प्यार का ऑफर लेकर के, कि देखो मुझे तुमसे कितना प्यार है। तो वो वाली चीज़ ही आपको प्रूव करना चाहते हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे 14 की एनर्जी थी, 5 की, हायरोफेंट की। मतलब आप इनके मन चाहे, मतलब क्या विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है, कि जैसे आपको लेके ये किसी तरह के डाउट में नहीं है, क्योंकि आप इनके लिए प्रायोरिटी पर हैं। इसकी वजह से ये आपको तो किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो आपको पाने के लिए ही अब ये कंटिन्यू करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है नाइट ऑफ कप एंड नाइट ऑफ सॉर्ड। देखिए नाइट ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपके पास कोई न्यू ऑफर आ सकता है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट या पार्टनरशिप मिल सकती है जो आपको इमोशनली आप उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएं। ओके, आपके बिजनेस मीटिंग या डील्स में आपकी डिप्लोमेसी, या फिर बहुत पीसफुल ढंग से बात करने का अगर आपका तरीका है, तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको शांति बनाए रखनी है, ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं आना है। ओके, एंड आप जितना ज़्यादा डिप्लोमेटिक होके चलेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आपका काम किसी तरह के आर्ट, डिज़ाइन या क्रिएटिविटी से जुड़ा है, तो ये कार्ड आपको बहुत बड़ी सक्सेस दिलाने वाला है, ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है।
यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब आप जो हैं अपने बिजनेस गोल्स को लेके या जॉब भी करते हैं तो अपने फाइनेंशियल गोल्स को लेके आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं और उसे पाने के लिए हार्डवर्क करने के लिए भी तैयार हैं। आपके बिजनेस या जॉब में कोई बड़ा या सडन चेंज भी आ सकता है जिसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। डिसीजन लेते टाइम आपको अपनी फीलिंग के साथ साथ लॉजिक का भी यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप कंप्लीटली सक्सेसफुल हो पाएंगे। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 2 ऑफ कप का कार्ड। इसका मतलब यह है इक्वल गिव एंड टेक। इक्वल गिव एंड टेक का मतलब यह है कि आप इमोशनली आपको ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होना है जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जहाँ पर आप सिर्फ गिविंग एनर्जी में रह रहे हैं या फिर आप सिर्फ रिसीविंग एनर्जी में हैं तो वहाँ पे बैलेंस बिगड़ जाता है एंड रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपकी हेल्थ के लिए है, तो ये तो आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपके माइंड बॉडी सोल तीनों में इक्वल अलाइनमेंट होना चाहिए। मतलब कि जैसे आपका दिल कहीं कुछ और सोच रहा है, आपका दिमाग कुछ और चाह रहा है, आपकी बॉडी अलग रिस्पॉन्ड कर रही है, ऐसा कोई काम आपको नहीं करना है। अगर आपको अपनी बॉडी में अपनी हेल्थ में कुछ दिक्कत दिखाई पड़ रही है तो उसको लेके तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आज़ादी है इनके माइंड में। जैसे पुरानी बातों को छोड़कर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को अगर कोई रिस्क भी लेना पड़ता है इस रिलेशनशिप के लिए तो उनके मन में किसी तरह का कोई फियर या किसी तरह की हेजिटेशन नहीं है। इस वक्त आपके पार्टनर जैसे प्रेजेंट को जीना चाहते हैं कि जो अभी मिल रहा है उसमें जी लो। ओके, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा टेंशन लेकर के प्रेजेंट को ये डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। ओके, 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर नो डाउट आपके साथ फ्यूचर तक जाना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं इसको क्लेरिफाई कर लेती हूँ, पहले पेज ऑफ वैंड देख लेते हैं। तो फ्यूचर तक तो जाना ही चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं पेज ऑफ वैंड से दिख रहा है कि उनके दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। आपके बारे में जानने की चाहत कि और ज़्यादा आपको एक्सप्लोर किया जाए और ज़्यादा आपके करीब आया जाए, ये वाली कंडीशन दिख रही है। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक हैं। ओके, तो ये आपको कोई ऑफर भी दे सकते हैं, ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है। यस, चलिए ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है बॉटम की, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको कोई लव मैसेज भेज सकते हैं एंड उनकी फीलिंग देख करके आपको उनकी बहुत ही इनोसेंट इंटेंशन पता चल जाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर जैसे अपनी दिल की सारी फीलिंग उस मैसेज में डाल देना चाहते हैं। इनके दिल में कोई छलकपट नहीं है एंड जैसे कोई छोटा बच्चा होता है जो इनोसेंट लव करता है, बिल्कुल उसी तरह का लव इनके दिल में आपके लिए दिखाई पड़ रहा है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर की एज बड़ी हो सकती है, एम्प्रर की पोजीशन पे हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए उनके दिल में अलग ही लेवल का प्यार है जो ये किसी और के सामने दिखाना नहीं चाहते हैं। मतलब आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, तो जिससे कोई इंसान बहुत लव करता होता है उसी के सामने वो अपनी रियल फीलिंग दिखाता है। तो ऊपर से ये बड़े कड़क, बहुत ज़्यादा रूड किस्म के हो सकते हैं, ज़िद्दी भी हो सकते हैं, लेकिन आपका जब मैटर आता है तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं। फिर इनकी एक अलग पर्सनल सॉरी आपके पार्टनर की एक अलग ही पर्सनालिटी निकल के सामने आती है। तो फूल को क्लेरिफाई कीजिए। 3 ऑफ वैंड, यस देखिए ये वही कार्ड है। मतलब आपके पार्टनर फ्यूचर तक आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं एंड ये बिल्कुल इस चीज़ में दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं। कंप्लीटली इमोशनल होकर के ही इनको आगे बढ़ना है। यस, देखिए आपकी हेल्थ के लिए भी यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको जो भी ऑफर देना चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक करेंगे तभी आप भी खुश रह पाएंगे, नहीं तो आपकी लाइफ में डिसबैलेंस आ जाएगा। एंड आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट दिखाई पड़ रही है। 3 to 5 की एनर्जी, हायरोफेंट की एनर्जी। मतलब आपके पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं एंड इनको फील हो रहा है जैसे ये रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन ने बनाया है उनके लिए ये रिश्ता। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंटेंशन से आपकी लाइफ में एंटर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसको क्लियर, यस 10 ऑफ कप की एनर्जी है। तो इनको आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहिए एंड इनको ऐसा फेथ है कि जब ये आपके साथ कनेक्ट होंगे तो इनको होल हैप्पीनेस, मतलब जैसे
बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपके साथ क्रिएट होगा। जैसे इनको सारे कलर रेनबो वाला जो सिचुएशन होती है, रेनबो जैसे कलर, तो वो चीज़ें इनको फ़ील होती हैं कि जब ये आपके साथ रहेंगे, आपके साथ यूनियन में आएँगे या फिर आपके साथ घर बसाएँगे, तो उस घर में सारी खुशियाँ होंगी। ये फ़ेथ है इनको अपने लव पे, क्योंकि इनको मालूम है कि आप भी कहीं न कहीं बहुत अच्छे इंसान हैं एंड इनकी फीलिंग भी प्योर है। तो 2 प्योर लोग, 2 इनोसेंट लोग अगर मिलके एक हैप्पी फैमिली बनाएँगे तो वहाँ पे सारी खुशियाँ होंगी। ओके, पेज ऑफ वैंड क्यों है? 4 ऑफ वैंड, तो ये तो मैरिज का कार्ड है सीधे-सीधे। तो आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जाना चाहते हैं, जितना लंबा हो सके उतना। ओके, तो 10, 3, 13, 4, 17 स्टार की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर तो आपको लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इनको ऐसा फेथ है कि अगर ये प्योर हार्टेड होके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो नो डाउट इनको सक्सेस मिलकर रहेगी। 4 टू 6 की एनर्जी भी है, तो लवर्स की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके इंटेंस अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा लवी डवी फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए एंजल्स। इट्स अप टू यू। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ये डिसीजन आप ही के ऊपर छोड़ा जा रहा है। आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि इनकी इंटेंशन कैसी है, इनकी फीलिंग कैसी है, लेकिन फिर भी फाइनल डिसीजन तो आप ही को लेना है। ओके, जय माता दी।